बच्चों, मेरी क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को हिंदी और बांग्ला दोनों वर्ण मैं सिखाऊंगी। और सबसे पहले कोई भी भाषा को सीखने के लिए आपको वर्ण या फिर अक्षर, जिसको अक्षर बोलते हैं, उसको पहचानना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप अक्षर को नहीं पहचानेंगे तब तक आप भाषा को नहीं पढ़ पाएंगे और ना ही सीख पाएंगे। तो इसीलिए बच्चों, सबसे पहले जानना जरूरी है कोई भी अक्षर को पहचानना जरूरी है। तो बच्चों, इसीलिए मैं आज शुरू से आप लोगों को हिंदी भी सिखाऊंगी और बांग्ला भी सिखाऊंगी। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो एक साइड में हिंदी से स्वर्ण वर्ण लिखूंगी और ठीक उनके बगल में मैं बांग्ला से भी वर्णों को लिखूंगी। तो बच्चों, ये सबसे पहले हिंदी में आता है अ को हम लोग इस प्रकार लिखते हैं। हिंदी में अ हम लोग इस प्रकार लिखते हैं और बांग्ला में हम लोग अ इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, बांग्ला में हम लोग अ इस प्रकार से लिखते हैं। बच्चों, आ जो है हम लोग हिंदी में इस प्रकार लिखते हैं। आ को हम लोग हिंदी में इस प्रकार लिखते हैं और बांग्ला में आ इस प्रकार से लिखा जाता है। आ हिंदी में इस प्रकार लिखते हैं और बांग्ला में आ इस प्रकार से लिखा जाता है। अब आता है बच्चों छोटी ई। छोटी ई हिंदी में इस प्रकार लिखते हैं और बांग्ला में इस प्रकार से लिखा जाता है। बांग्ला में छोटी ई इस प्रकार से लिखा जाता है और इसका उच्चारण हर्षोई होता है। उसके बाद है बच्चों बड़ी ई। बड़ी ई जो है हिंदी में इस प्रकार से लिखते हैं और बांग्ला में इस प्रकार से लिखा जाता है। जिस बच्चों छोटा ऊ को हिंदी में इस प्रकार लिखा जाता है और बांग्ला में छोटा ऊ को इस प्रकार लिखा जाता है, जिसका उच्चारण हर्षऊ होता है। उसके बाद है बच्चों बड़ा ऊ। उसके बाद क्या है बड़ा ऊ। इसको हिंदी में बड़ा ऊ बोलते हैं और बांग्ला में इसको दुर्गहू बोलते हैं। बांग्ला में क्या बोलते हैं? दुर्गहू। उसके बाद आता है बच्चों री। क्या आता है? री। री हिंदी से इस प्रकार लिखते हैं और बांग्ला से री इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद ए। क्या आता है? ए। हिंदी से ए इस प्रकार लिखते हैं और बांग्ला से ए इस प्रकार लिखा जाता है। अब आता है बच्चों ए। क्या आता है? ए। हिंदी से ए इस प्रकार लिखते हैं और बांग्ला से ए इस प्रकार लिखा जाता है। अब आता है बच्चों ओ। क्या आता है? ओ। ओ हम लोग हिंदी से इस प्रकार लिखते हैं और बांग्ला से इस प्रकार लिखा जाता है। उसके बाद आता है बच्चों औ। क्या आता है? औ। हिंदी से औ इस प्रकार होता है और बांग्ला से इस प्रकार होता है। अब आता है बच्चों अंग। क्या आता है? अंग। अंग जो है हिंदी में अंग इस प्रकार। उसके बाद है बच्चों अंग। क्या है? अंग। अंग जो है इस प्रकार लिखा जाता है और बांग्ला में अंग का चिन्ह इस प्रकार होता है। उसके बाद है बच्चों अह। अह इस प्रकार लिखा जाता है और बांग्ला में अह का चिन्ह इस प्रकार होता है। तो बच्चों, और आप लोग, मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ। ए, ओ, औ, अंग, अह। और बांग्ला से ए, ओ, औ। और ये दोनों जो है बच्चों, ये दोनों चिन्ह है। ये दोनों इसके बाद नहीं आता है, ये बाद में सबसे जो वर्ण है उसके नीचे में आता है और हिंदी वर्णमाला में ये अंग और अह स्वर वर्ण में ही आ जाता है। बच्चों, मैं अभी आप लोगों को बांग्ला से और हिंदी से दोनों से वर्णमाला सिखाई, स्वर्ण वर्ण सिखाई।
तो अब बच्चों मैं एक साथ हिंदी का एक साथ और बांग्ला का एक साथ स्वर्णमाला मैं लिखूंगी और आप लोग भी इसको अच्छे से देखिए और आप लोग इसको बार बार देखिएगा तो आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आप लोग इसको अपने कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा तो ज़्यादा ही अच्छा होगा आप लोगों को समझने में और रोज प्रैक्टिस करने में। तो जो मैं हिंदी से इधर में स्वर्ण वर्णों को लिख रही हूँ। तो सबसे पहले आता है अ, उसके बाद आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। जो एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। तो बच्चों ये हिंदी से स्वर्ण वर्ण हुआ। अब हम लोग बांग्ला से सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये साइड में मैं बांग्ला से अभी लिखूंगी। अब बच्चों और आ, छोटी, इसको छोटी नहीं पढ़ते बच्चों, इसको हर्षोई पढ़ते हैं, इसको दुर्गोई पढ़ते हैं। बांग्ला में अ, आ, हर्षोई, दुर्गोई। उसके बाद है हर्षो, दुर्गौ, री, ए, ऐ, ओ। बच्चों मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। हिंदी में अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। ये हिंदी का स्वर्ण वर्ण हुआ। ठीक है बच्चों, अब आता है बांग्ला का अ, आ, हर्षोई, दुर्गोई, री, हर्षो, दुर्गौ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो बच्चों मैं हिंदी और बांग्ला दोनों से लिख दी हूँ। तो जिस बच्चे को हिंदी से समझना है वर्ण, वो हिंदी से आप देख के समझ सकते हो। बच्चों मैंने अभी हिंदी और बांग्ला से अ, आ लिखने के लिए सिखाई। तो बच्चों जो हिंदी सीखना चाहते हैं वो मेरे कमेंट बॉक्स में हिंदी लिख के अभी फटाफट दिखाइए, और जो बांग्ला सीखना चाहते हैं वो अच्छे से याद करके कमेंट बॉक्स में अभी लिख के मुझे सेंड करिए। और बच्चों मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए ताकि दूसरे बच्चे भी बांग्ला चाहे हिंदी सीख पाए। और बच्चों मैं अपने दूसरे वीडियो में इसका मात्रा सिखाऊंगी कि बांग्ला का मात्रा किस प्रकार होता है, उसको कैसे यूज करते हैं, और हिंदी का मात्रा किस प्रकार होता है और उसको कैसे यूज करते हैं। और बच्चों मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगी कि जब तक आप लोग घर पे प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक आप लोग कोई भी वीडियो देख के या फिर सुन करके कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप लोग कोई भी वीडियो को या फिर कोई भी चीज़ को घर पे बार बार नहीं लिखिएगा या फिर बार बार नहीं उस चीज़ को पढ़िएगा तब तक आप लोग कोई भी भाषा नहीं सीख पाइएगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग घर पे रोज दिन कोई भी हिंदी भाषा हो या बांग्ला भाषा हो
रोज प्रैक्टिस करिए, तभी जाके आप लोग अच्छे से सीख पाइएगा।